Good morning, student. Welcome back to my channel once again. Today I am going to teach an important topic of class 10, which is the part of a topic given in your NCERT, that is transportation in human being. Okay, and in this topic I am going to tell you about the structure of human heart and its working. Okay, how it works. So be attentive in the class. I will tell you everything in a very easy manner and you will get good marks in your examination, because this topic is very important for your coming board examination. Okay, so I am going to start this topic, and you will see the structure that I made here on the whiteboard. This is the sectional view of human heart. Sectional view of human heart. Okay. So I am going to start this topic. First, I want to tell you human heart. Human heart is the component of our circulatory system. Okay. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके, देन जो ह्यूमन हार्ट है वो एक वाटर पंप जो होता है, जिसको हम सबमर्सिबल के नाम से जानते हैं. ओके, सबके घर में लगा होता है. हाँ, जिससे वाटर लिफ्ट होता है, देन उसको वाटर क्या करता है, वो सप्लाई करता है. क्लियर? विद हाई प्रेशर. एग्जैक्टली इन आवर बॉडी there is an organ which works as pumping organ, or which work as that submersible, and it pumps what? Blood to the blood vessels. जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्या पंप करता है? ब्लड वेसल्स पंप. ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें क्या पंप करता है बेटा? उनमें ब्लड पंप करता है. दिस इज द वर्क ऑफ ह्यूमन हार्ट. इज इट क्लियर? ओके. ये जो हार्ट होता है बेटा, हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है. क्या होता है बेटा? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. आई एम राइटिंग हियर, हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. क्लियर? देन लुक एट दिस स्ट्रक्चर. हाउ इट लुक लाइक. इसका शेप कैसा है? ठीक है, इसका शेप क्या है? कॉनिकल है. कॉनिकल शेप. क्लियर? सो इसका शेप कैसा होता है बेटा? कॉनिकल शेप. ठीक है, कॉनिकल शेप का होता है. देन लोकेशन जानते हैं इसकी, कहाँ पे पाया जाता है? सी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ रखा है किसके बारे में? लंग्स के बारे में. ओके, सो जो लंग्स होते हैं हमारे, ओके, विच वन? द लेफ्ट वन एंड द राइट वन. ओके, सो जो लंग्स होते हैं, लंग्स के इन बिटवीन एक गैपिंग होती है. ठीक है, किस लंग्स के बिटवीन? लेफ्ट साइड वाला जो लंग होता है उसके बॉटम साइड में कॉर्नर पे क्या होती है? एक नॉच होती है. नॉच प्रेजेंट होती है, और उसी नॉच में ये अपना ह्यूमन हार्ट वहां पे प्रेजेंट है. ठीक है, सो द नेम ऑफ दैट नॉच इज कार्डियक नॉच. ठीक, इसी कार्डियक नॉच में हमारा ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है. किस साइड? टिल्टेड लेफ्ट लंग्स. लेफ्ट वाला जो लंग होता है उस साइड वो क्या होता है? टिल्टेड. ठीक है, सो आपको क्या पता चल गया कि लंग्स एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है. सेकंड, इसका शेप कैसा होता है? कॉनिकल होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कार्डियक नॉच होती है लेफ्ट लंग में, वहां पे ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है. ओके, सो कार्डियक नॉच में प्रेजेंट होता है. ओके, देन जो ह्यूमन हार्ट है अपना, ओके, वो साइज उसका देखते हैं. उसका साइज क्या होता है? ठीक है, साइज. तो हमारी ये जो फिस्ट है, ठीक है,
दिस इज नोन एज फिस्ट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुट्ठी। ओके, सो जो इसका साइज होता है इट इज एज बिग एज आवर फिस्ट। ठीक है, साइज कैसा होता है इसका, एज बिग एज आवर फिस्ट। ठीक है, हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक, ओके, ये तो हो गई जनरल पॉइंट्स। अब हम चलते हैं आगे, जो रिलेट करेगा क्या इस हार्ट के सेक्शनल व्यू से। ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज दीज पॉइंट्स। ओके, okay, so now we are reading the sectional view of human heart, and I am going to tell you first with the protective layer or the membrane which protects what the human heart. Okay, so this organ human heart is enclosed in a membrane। एक membrane होती है, उसमें क्या होता है, पैक होता है। क्लियर? सो वो जो membrane होती है उसका काम होता है क्या करना, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करती है बेटा, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो उस membrane का नाम है, हार्ट किसमें एनक्लोज्ड होता है बेटा, इट एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसके इनसाइड हार्ट हमारा क्लोज रहता है। ठीक है, पैक रहता है। इस पेरिकार्डियम का वर्क होता है क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, पेरिकार्डियम प्रोवाइड्स व्हाट, प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्ट करती बेटा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी। सपोज बाहर अगर हम कहीं पे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या किसी से हमारी फाइट हो जाती है और उसकी वजह से हमारे हार्ट को क्या लग जाता है, जर्क लग जाता है या शॉक लग जाता है, तो जब ऐसा होगा ना तो हार्ट को वो नहीं लगेगा, यानी हार्ट क्या कर लेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। किसकी वजह से प्रोटेक्ट कर पाएगा, इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन की वजह से प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, और आपको मैं एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पे, जैसे सपोज करिए ये है हार्ट की मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन है हार्ट की मेम्ब्रेन, और ये है क्या, पेरिकार्डियम। ठीक है, अब इसके इन बिटवीन हमें क्या दिख रहा है बेटा, स्पेस दिख रहा है। देयर इज व्हाट, स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स, स्पेस in between these two membranes. So that space is known as pericardial cavity. The space is known as pericardial cavity, and that pericardial cavity is filled with a fluid known as pericardial fluid. क्या भरा हुआ बेटा यहाँ पे, pericardial fluid। इसमें भरा है पेरिकार्डियल कैविटी। वर्क क्या है, प्रोटेक्शन। किसी को ना याद आए तो बेटा एक ट्रिक अपना लेना, यहाँ पे देखो पी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी, सारी जगह पी लिखा हुआ है, यानी पेरिकार्डियम फॉर प्रोटेक्शन, पेरिकार्डियल फ्लूइड फॉर प्रोटेक्शन। क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और डीप चलते हैं टॉपिक में। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। इट हैज
4 chamber. Okay, see, I am writing or I am marking here the chambers. Okay, like this one, the left atrium, then the right atrium, this one, ठीक है, right atrium, then this one left ventricle and this one right ventricle. Clear? So these are the 4 chamber of human heart. There are 2 upper chambers which are known as what? Atrium, and there are 2 lower chambers which are known as ventricle. ठीक है? So कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 4 चैम्बर होते हैं. अपर चैम्बर होते हैं, ठीक है. अपर चैम्बर क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम होता है. और क्या होते हैं बेटा? लोअर चैम्बर होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और क्या बोलते हैं बेटा? राइट वेंट्रिकल. अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? 4 चैम्बर क्यों बनाया गया? ओके, सो द रीजन इज दिस कि द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ब्लड. अ ब्लड हैविंग व्हाट? ऑक्सीजन इनसाइड इट, तो जिसको हम बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन द अनदर टाइप ऑफ ब्लड दैट कंटेन्स व्हाट? CO2, so उसको हम बोलते हैं deoxygenated blood because that does not contain oxygen. Clear? So there are what? 2 types of blood. So if these chambers are not present in the human heart, then the blood intermix with each other. Okay, so to provide sufficient amount of oxygen to your body, to each cells of your body, this human heart is what? 4 chambered. Okay, so it avoids the intermixing of blood. Clear? Okay, आगे बढ़ते हैं. और बेटा कॉमन सी चीज बता रहा हूं इजी स्टेप्स में, तो अगर आप इनको फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. ओके, अब देखो आप बेटा, ये हमारा लेफ्ट साइड है ह्यूमन हार्ट का, जो आपको रेड कलर से दिख रहा होगा. राइट साइड वाला आपको ब्लू कलर से दिख रहा है. क्लियर? सो जो लेफ्ट वाला साइड है ना ह्यूमन हार्ट का, वो क्या कंटेन करता है? हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं. लेफ्ट पार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसा ब्लड बेटा कंटेन करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है. और जो राइट वाला पार्ट होता है बेटा, राइट पार्ट, वो कैसा करता है? उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो होता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट कंटेन्स क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या कंटेन करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं पूरे डायग्राम में बेटा? रेड कलर से रिप्रेजेंट किए हैं. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद द रेड कलर. ओके, और जो राइट साइड वाला है अपना पार्ट ब्लड ह्यूमन हार्ट का, उसको हमने बेटा किससे रिप्रेजेंट किया है? उसको हमने रिप्रेजेंट किया ब्लू कलर से. सो अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. क्लियर? अब आप देखो, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है. लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ओके, और इसके इन बिटवीन यहाँ पे देखो आप, ये वाली वॉल, ये देखो, ये ठीक है. तो इनके इन बिटवीन क्या है? एक बाउंड्री है. बाउंड्री यानी एक सेपरेशन हुआ है. सो उस सेपरेटिंग वॉल को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेप्टम बोलते हैं. सेप्टम. Septum is the wall that separates the 2 chambers, okay, or these 4 chambers into 2 parts. The left part carry what? The oxygenated blood, and the right part carry what? Deoxygenated blood.
क्लियर? ओके, अब अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिससे आपको इजीली सब कुछ याद रह सकता है। ओके, सुनना चाहोगे? ओके, सो सी हियर, लेफ्ट वाला जो साइड होता है बेटा, उसको मैं मान लेता हूं कि वो क्या है, इंडिया है। लेट इट बी एज इंडिया, अ ग्रेट कंट्री, एंड राइट पार्ट इज व्हाट, पाकिस्तान। क्या बेटा? पाकिस्तान। ओके, अब तुम लोग सोच रहे होगे ये इंडिया पाकिस्तान कहाँ से आ गए ह्यूमन हार्ट में? सो देखो कैसे आया। और बेटा ये जो सेप्टम है, ये जो बीच में डिवीजन हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के, इसको मैं बोलता हूं एलओसी। ये क्या है बेटा? एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, होती है ना इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन क्या है, कारगिल पे एलओसी, दैट इज व्हाट, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्यों है? बिकॉज उधर वाले पाकिस्तान वाले इंडिया इधर एंटर ना कर पाए, ठीक है, और इंडिया वाले पाकिस्तान में एंटर ना कर पाए। क्यों ना एंटर कर पाए? इलीगली एंटर ना कर पाए। ठीक है, जो वे है उसी के थ्रू आए, इलीगल वो एंटर ना कर। क्लियर हो गया? लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिप्रेजेंट्स इंडिया, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड in red color represent what, Pakistan, and in between India Pakistan there is what, an LOC, LFC is there, line of control is there. Okay, now come to the topic once again. So आपको इतना समझ में आ गया। अब बेटा ये तो हो गया स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताने जा रहा हूं कि ये कैसे वर्क करता है ह्यूमन हार्ट। ओके, सो दिस ह्यूमन हार्ट हैज व्हाट, 4 चैम्बर है। ओके, सो वर्किंग देखते हैं इसकी क्या करते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं। चलो, वर्किंग को समझने के लिए आपके माइंड में हार्ट के अलावा 2 और चीजें आनी चाहिए। व्हाट? एक आना चाहिए आपका, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, एक आना चाहिए आपका लंग्स। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। चलो, एक आना चाहिए आपका लंग्स, आना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। दूसरा आना चाहिए आपके माइंड में बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट। अब देखो, लंग्स और बॉडी पार्ट्स के इन बिटवीन क्या प्रेजेंट है बेटा? हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट को मैं 4 चैम्बर में रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, वर्किंग बता रहा है कि हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो होता है और हार्ट ब्लड को कैसे बॉडी पार्ट या लंग्स तक प्रोवाइड कराता है। ओके, सो हार्ट है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ पार्ट्स लेफ्ट हो गए हैं। व्हाट? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, देन ये वॉल्व्स जो प्रेजेंट हैं, इनका क्या फंक्शन है, तो इनको अब हम समझेंगे यहाँ पे through this flow chart। ओके, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, आवर हार्ट which has 4 chambers। clear? The upper 2 chambers are what? Here one is known as left atrium, left ventricle, right atrium, right। clear? अब आप देखो क्या होता है। सो जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है 2 टाइप से। ठीक है, 2 तरीके से होता है, इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे क्या बेटा, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, 2 बार सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट में। कैसे होता है देखो आप देखो, फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला सर्कुलेशन
देन आई विल टेल यू अबाउट द राइट साइड ऑफ द सर्कुलेशन। ओके, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो बेटा आपको क्या दिख रही है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन दिख रही है। पल्मोनरी वेन से देखो बेटा मैंने एरो ड्रॉ किया है जो कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो पल्मोनरी वेन से क्या आ रहा है बेटा, ये वाला साइड किसको मिला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ ट्रांसफर कर रही है, लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर कर रही है। सो लंग से कहाँ ट्रांसफर कर रही है बेटा, लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर कर रही है। कौन ट्रांसफर कर रहा है, पल्मोनरी वेन ट्रांसफर कर रही है। कैसा ब्लड ट्रांसफर कर रही है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज ये रेड कलर से रिप्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ रही बात, क्लियर? ओके, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाने के लिए एक वे बना हुआ है। ठीक है, एक रास्ता है, बट इस रास्ते में क्या प्रेजेंट है, वॉल्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, देखो बेटा यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, वॉल्व्स प्रेजेंट है, वॉल्व्स। सो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाने के लिए एक वॉल प्रेजेंट है, वॉल्व। उस वॉल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को जब ब्लड को पास ऑन होता है तो वहां पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है बेटा, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो अलाउ करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप देखो बेटा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो एक और एरो बना है, और ये मूव करके कहाँ जा रहा है बेटा, अयोर्टा में जा रहा है। ठीक है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जा रहा है बेटा, अयोर्टा में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड, मान लो अयोर्टा में यहाँ बना देता हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के थ्रू ब्लड कहाँ को जा रहा है बेटा, ब्लड अब हमारी बॉडी पार्ट को सप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट किया, पल्मोनरी वेन उस ब्लड को कैरी करके कहाँ ट्रांसफर की, लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसफर की। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व का क्या नेम है, बाइकस्पिड वॉल्व। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किस में पास होता है, अयोर्टा में पास होता है। अयोर्टा इज द व्हाट, लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। ठीक है, अयोर्टा में पास होता है, फिर अयोर्टा इसको क्या पास कर देता है, हमारी बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड कर देता है। ये तो हो गया एक टाइप ऑफ सर्कुलेशन। केवल किसका सर्कुलेशन अभी हमने देखा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब आप देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन। क्लियर? सो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे देखो बेटा दिख रहा है इंफीरियर वेना कावा, और आपको यहाँ पे एक और पार्ट दिख रहा है बेटा सुपीरियर वेना कावा। ओके, तो जो इंफीरियर वेना कावा होता है ये हार्ट की पोजीशन से लोअर पोजीशन में यानी बॉटम पोजीशन में जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है। कौन कैरी करके लाती है बेटा, इंफीरियर वेना कावा। कहां से लाती, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट मींस हमारी फुट, नी, ठीक है, उस पोर्शन से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है। और यहाँ पे देखो बेटा सुपीरियर वेना कावा लिखा है। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, हार्ट के ऊपर की जो पार्ट होते हैं, इट मींस हमारा ब्रेन, ठीक है, देन नेक रीजन, देन दिस शोल्डर रीजन, यहाँ से जो ब्लड कलेक्ट करके ला रही है वो कौन कलेक्ट करके ला रहा है बेटा, सुपीरियर वेना कावा। ये जो वेना कावा है ये लार्जेस्ट वेन होती है अपनी बॉडी में। सो एक तो अयोर्टा हो गई लार्जेस्ट आर्टरी, और लार्जेस्ट वेन क्या हो गई, वेना कावा। ओके, सो ये क्या करते हैं, ब्लड लेके आते हैं। तो कैसा ब्लड लेके आ रहे होंगे बेटा, पाकिस्तान रीजन है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। क्लियर? ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा ने अपर बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेके आया उसको पोर कर दिया कहां पे, राइट एट्रियम में।
इंफीरियर वेना कैवा भी कहां पे कोर कर दिया, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये पास ऑन कहां होगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। बट राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल को पास करने के लिए वहां पे फिर एक वॉल्व प्रेजेंट है, और उस वॉल्व को हम जानते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, सो ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को एंटर कर दिया, क्लियर। अब वो ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। क्यों, बिकॉज इसको क्या होना है, ऑक्सीजनेट होना है, क्लियर। सो अभी लंग्स के पास कैसे जाएगा, तो यहां से देखो बेटा निकला राइट वेंट्रिकल से, फिर एक वॉल्व मिला जिसको हम जानते हैं किसके नेम से, पल्मोनरी वॉल्व के नेम से, पल्मोनरी वॉल्व के नेम से। ओके, और वो कहां गया, पल्मोनरी आर्टरीज में गया, और पल्मोनरी आर्टरीज इसको कहां लेके चली गई, लंग्स में लेके चली गई। क्यों लेके चली गई, क्योंकि उसको क्या करना था, ऑक्सीजनेट करना था, क्लियर। सो अब आप यहाँ पे देखो इस फ्लो चार्ट के थ्रू, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट वंस अगेन फॉर यू। ओके, लुक एट हियर, बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है बेटा, कौन सा ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ जा रहा है बेटा, ये जा रहा है राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम में जा रहा है। ओके, राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल जाने के लिए एक वॉल्व क्रॉस करना पड़ेगा, उस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, देन राइट ऑरिकल से ब्लड कहां एंटर हो गया, राइट वेंट्रिकल में एंटर हो गया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां जाना है, लंग्स के पास जाना है। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाने के लिए ब्लड किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू नहीं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, ठीक है। कैसा ब्लड बेटा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, अब दो वॉल्व तो आपको पता चल गए, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बट देयर आर टू मोर वॉल्व्स। ओके, देखो वो क्या होते हैं बेटा, देखो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पास हुआ, तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, उस वॉल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, पहला वॉल्व। देन राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल को ब्लड पास हो रहा है, फिर से एक वॉल्व आया, दैट इज द व्हाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इसको हम बेटा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं सेकंड नंबर से, क्लियर। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के थ्रू ब्लड पास होना है बॉडी पार्ट में, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, यहाँ पे भी एक वॉल्व है, ठीक है। यहाँ देखो डायग्राम में देखो आप, ये देखो यहाँ पे एक वॉल्व दिख रहा है इस पोर्शन पे, एट दिस पोर्शन, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एओर्टिक वॉल्व से। ये देखो तीसरे नंबर का वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, अयोर्टा में जो ब्लड पास कर रहा है वो एओर्टिक वॉल्व है, क्लियर। ओके, फिर बेटा यहाँ देखो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, फिर यहाँ पे एक वॉल्व मिला जो क्या कर रहा है, ब्लड को पास कर रहा है राइट वेंट्रिकल में, उस वॉल्व को हम ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पास होगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को, तो यहाँ पे फिर से एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिर से एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी वॉल्व। ओके, सो ओवरऑल कितने नंबर ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट में, 4 वॉल्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वॉल्व्स तो बता रहे हैं, बट सर ने वॉल्व्स का फंक्शन नहीं बताया। तो मैं कुछ भूला नहीं हूं, मुझे याद है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फंक्शंस ऑफ वॉल्व्स। ओके, बट उससे पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि वॉल्व्स एक्चुअली कैसे होते हैं या कहाँ मिलते हैं। ओके, सो बेटा हमने अपनी एज में हम सब क्या करते हैं, बाईसाइकिल ड्राइव करते हैं, ठीक है। या अगर आप देखोगे आपके फादर के पास बाइक होगी, कार होगी, तो उसकी जो व्हील होती है ना, व्हील, उस व्हील पे एक प्लेस ऐसा होता है जहाँ पे एक ऐसे नॉब निकली होती है जहाँ से एयर को फिल करते हैं, ठीक है, एयर फिल करते हैं।
अब आप देखो कि वो जो एयर फिल हो रही है, एयर जो फिल हो रही है उस नॉब के थ्रू व्हील में, वो अप साइड से फिल हो रही, देन टायर में जा रही है, बट टायर से वो आउटसाइड नहीं आती। जैसे ही हम भरवाते हैं एयर को, वहां फिल कराते हैं, तो वो वहां उस नॉब से बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज वो नॉब पे क्या लगा हुआ है? वॉल्व लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है बेटा? इट अलाउज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। पहली बात, एक ही डायरेक्शन को मूव कर रहा है। दूसरी बात, जो भी चीज एंटर कर गई है वो दोबारा वहां से नहीं निकल सकती थ्रू सेम पैसेज, यानी कि वॉल्व्स प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यहां पे जितने भी वॉल्व्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वॉल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व्स प्रिवेंट व्हाट? बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड को बैक नहीं आने दे रहा। यहां से ब्लड एंटर किया तो अब वो दोबारा ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज एंट्री के बाद वॉल्व क्लोज हो जाएगा। देन वो कहां से जाएगा बेटा? देन हो जाएगा यहां से, ये पोर्शन, यानी आयोटिक वॉल्व के थ्रू ओपन होगा एंड देन पास होगा। तो अब आपको समझ आया कि वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है। तो ये आपका बेटा पूरा वर्किंग है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट का। एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। व्हाट? जो हमारी राइट एट्रियम है, ये जो राइट साइड दिख रहा है, राइट एट्रियम पे ग्रुप ऑफ मसल्स पाई जाती हैं। कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। लाइक मैं उसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहाँ पे ऐसे रेड कलर से, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ऐसे नोड। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे नोड बोलते हैं। ओके, I don't have much space, so I am erasing here these points and then I am writing. So बेटा जी ये क्या है? ऐसे नोड है। ऐसे नोड, ऐसे नोड का मतलब होता है सीनोएट्रियल नोड, या हम इसको नेचुरल पेस मेकर के नाम से जानते हैं। नेचुरल पेस मेकर, ठीक है, नेचुरल पेस मेकर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? तो सर भैया इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो नेचुरल पेस मेकर होता है ना, वो इनिशिएट करता है हमारी हार्ट बीट। इसका फंक्शन क्या होता है? इट इनिशिएट हार्ट बीट। हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको इनिशिएट कौन करता है? ऐसे नोड करता है, जिसको हम नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं। ओके, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? राइट एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम की वॉल। क्लियर? ओके, सो इस तरह से बेटा आपने आज सीखा कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे उसमें सर्कुलेशन होता है। ओके, सो दिस the whole concept of this will provide you the enough and sufficient information given in NCERT. I gave you more than the NCERT in a very easy way. So you will rewind each concept. If you don't understand in a single form, then you will rewind it and see it once again. So these concepts will what clear to you, and this is very important. So आपको क्या करना है बेटा? आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम में के लिए, जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो थैंक यू and take care of yourself. We will meet in the next video. Okay, bye.